आज मैं बात करने जा रहा हूँ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट में। आज मैं बात करने जा रहा हूँ स्पेस और टाइम के कॉन्सेप्ट पे। आखिर ये स्पेस और टाइम का कॉन्सेप्ट क्या है, ये क्या चीज़ें हैं और इसको अरबिक में मकान और ज़मान के फॉर्मेशन में कैसे समझा जा सकता है, इसकी क्या रिलेशन, इसकी क्या कुंजिया, इसकी क्या वो राज है जो कि आपको बताए नहीं गए, जो कि कुरान में मौजूद है, जो कि रिवायतों में आया, लेकिन शायद आप लोगों ने कभी उस तक सोचा नहीं, समझा नहीं, उस तरह कैसे पहुँच नहीं पाए। तो उन सब पे एक डिटेल वीडियो होने जा रही है, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ज़्यादा इरफानी वीडियो होने जा रही है। आपको मज़ा आने जा रहा है इंशाअल्लाह ताला। एक आरफीन वाली वीडियो होने जा रही है, आपको मज़ा आएगा इंशाअल्लाह ताला। इसके अंदर कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट बात करने जा रहा हूँ कि जो कि स्पेस एंड टाइम का कॉन्सेप्ट है, पूरी यूनिवर्स का, इस पूरी दुनिया का, उसका मालिक कौन है, वो कैसे चलते हैं, उसके अंदर क्या क्या बातें हैं, सब पे एक डिटेल वीडियो होने जा रही है। आप वीडियो देखिए, हम लोग इन सब पे आज बात करेंगे। बरिया व फित्तौरात नजिया व फिल इंजील इलिया व फिज़्ज़बूर अरिया व फिल कुरआन अलिया। का आगाज़ करते हैं। तो फिर आज जो वीडियो है वो होने जा रही है एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पे, काफ़ी आउट ऑफ द बॉक्स टॉपिक पे। और मैंने काफ़ी सोचा हुआ था इस पर मैं वीडियो बनाऊंगा, लेकिन क्योंकि लोग जो है वो इस तरीके से उनकी जो जहन है वो अलग अलग डायमेंशंस में थे, तो मैंने काफ़ी वीडियोस थोड़ी स्पिरिचुअल, थोड़ी इरफानी, थोड़ी नॉस्टिसिज्म वाली बना दी है। तो मैंने सोचा कि ये वाला एक टॉपिक जो पेंडिंग था आज वो बनाया जाए और आज आपके सामने पेश किया जाए। तो आज का जो टॉपिक है वो मेरा है मकान और ज़मान के ऊपर। आखिर ये मकान और ज़मान क्या चीज़ है और फिर ला मकान और ला ज़मान क्या चीज़ है, आखिर ये क्या आइडियोलॉजीज़ हैं, मेथोडोलॉजीज़ है, टर्मिनोलॉजीज़ है जो कि हमको समझना चाहिए और ये किस तरीके से रिलेटेड है आने वाले चीज़ों में, और स्पेस एंड टाइम का कॉन्सेप्ट कैसे हम समझ सकते हैं, इन सब पे बात करने जा रहे हैं। थोड़ी सी साइंटिफिक वीडियो जाने जा रही है, लेकिन आप जानते हैं कि साइंस जो है वो बगैर थियोलॉजी के अधूरी है। तो थियोलॉजी है वो हमेशा एक इंपॉर्टेंट पार्ट रखती है हमारी कॉन्वर्जेशंस में, गुफ्तगू में। तो उसके साथ साथ हम साइंस को लेके आज चलेंगे और आज मैं बताऊँगा स्पेस और टाइम का कॉन्सेप्ट एक कह सकते हैं कि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से, रिलीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से और भी रिलीजन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए बात का आगाज़ करते हैं। आज मैं बात करने जा रहा हूँ मकान और ज़मान के ऊपर। आखिर ये क्या चीज़ें हैं और इसका ला मकान और ला ज़मान क्या चीज़ है। ठीक है, आपने सुना होगा मकान, ला मकान, आखिर ये क्या है, इसका मालिक कौन है और इसका कौन सिस्टम चला रहा है। तो अगर मैं बात करूँ कि ये जो अरबिक वर्ड है मकान, इसका आखिर मतलब क्या होता है। जो अरबिक वर्ड मकान है, इसका जो मतलब होता है वो होता है स्पेस और मैटर, यानी कि जो यूनिवर्स में स्पेस और मैटर है, इसको हम लोग मकान कहते हैं अरबिक लैंग्वेज में। और इसका जो एपिटोम है, इसकी जो आप कह सकते हैं हेल्म है, इसकी जो हद है, यानी कि इसकी जो सबसे टॉप ऑफ द लाइन चीज़ है वो है अर्श। यानी कि यूनिवर्स की जो सबसे टॉप मोस्ट चीज़ है, जो ज़मान की सबसे मैटर की सबसे टॉप मोस्ट चीज़ है, सबसे ज़्यादा आप कह सकते हैं कि एलोक्वेंटिक चीज़ है, वो हमारा अर्श है। यानी कि आपने कुरान की अगर लैंग्वेज में बात करें तो अर्श जो है वो सबसे टॉप ऑफ द लाइन चीज़ है। अगर मैं आपको बात करूं कि हर चीज़ का एक अपोजिट होता है, फॉर एग्जांपल अच्छा है तो बुरा है, सच्चाई है तो बुराई है, और कोई लंबा है तो छोटा है, ये सारी चीज़ें जो है वो आपस में अपोजिट है, या फिर इंग्लिश लैंग्वेज में कहें तो एंटोनिम्स है। एक होता है सिनोनिम्स, यानी कि उसके मिलते जुलते वर्ड या फिर वही सेम मायने रखने वाले वर्ड, या फिर एंटोनिम्स होता है उसका अपोजिट या फिर उसके अपोजिशन में आने वाले, यानी कि लंबा और नाटा, इस तरीके से चीज़ें। तो जो ये मकान है यानी कि जो मैटर है, इसका आखिर अपोजिट क्या होगा, कुछ ना कुछ अपोजिट हो गई, तो इसका आखिर अपोजिट क्या होगा। तो इसका अगर आप साइंटिफिक लैंग्वेज की पर्सपेक्टिव से देखें तो जो मैटर है उसका जो अपोजिट है वो है एंटी मैटर, यानी कि मैटर का अपोजिट है एंटी मैटर या फिर एंटी मैटर। वैसे ही अरबिक में अगर आप उसे कहेंगे तो फिर उसको ला ज़मान या ला मकान कहेंगे। फिलहाल हम लोग अभी मकान पे बात करें तो फिर जो मकान है इसका जो अपोजिट है या फिर इसका जो अपोजिशन में आएगा वो आएगा ला मकान। मकान यानी कि स्पेस और मैटर, स्पेस और मैटर का जो एंटी मैटर होगा अरबिक में उसे हम लोग ला मकान कहते हैं। इतनी बात आपको अभी तक क्लियर हो गई होगी। अब क्योंकि हम लोग थोड़ा सा अरबिक न्यूमोलॉजी पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, बहुत ज़्यादा बात करते हैं, तो उसके रिलेशन में हम लोग थोड़ा थोड़ा आते हैं कि जो मकान है इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं 10 से। 10 जो है वो कंप्लीशन है, 10 जो है वो मुकम्मल है, 10 जो है वो पूर्ति का नंबर है, कंप्लीशन का नंबर है, एक परफेक्ट नंबर है। 9 के बाद जो है वो 10 जो 9 तक सारे नंबर ख़त्म हो जाते हैं, 0 से लेकर 9 तक सारे नंबर्स ख़त्म हो जाते हैं। फिर जो 10 होता है ना वो एक कंप्लीशन का नंबर है कि 1 और 0 इसके दरमियान ही सब कुछ है। वो एक 10 जो है वो रिप्रेजेंट करता है मैटर, यानी कि मैटर। और जो हमारा स्पेस है उसको, जिसको हम लोग अरबिक लैंग्वेज में मकान कहते हैं, उसको हम लोग अगर नंबर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो फिर वो 10 बनता है, 10 बनता है। अब इसका अपोजिशन में क्या होगा, यानी कि हमने मकान का देख लिया, 10 को से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये जो ला मकान है इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो अब हमेशा याद रखिए कि हर चीज़ का जो अपोजिट होता है ना उसकी जो एक कह सकते हैं कि इसको जो एक फॉर्मूला होता है, उसका जो एक एल्गोरिथम होता है, हमको वही फॉलो करना होता है। अगर ये मेरा हाथ सीधा है तो उसका अपोजिट क्या होगा, ये होगा। अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं हाथ ये की हूँ तो उसका अपोजिट क्या होगा, ये होगा। यानी कि उसको घुमा देना, उसका रिवर्सल कर देना, उसको पलट देना,
उसी तरीके से जब मकान जो है उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं 10 से, तो लामकान को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 0-1 से। मकान यानी कि 10 और लामकान यानी कि 0-1। ये वाली बात आपको क्लियर हो गई होगी। यानी कि जो मकान है, यानी कि जो स्पेस और मैटर है जो कि यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है, उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं 10 से। वहीं पर अगर हम लोग लामकान पे बात करेंगे तो जो लामकान है उसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे 0-1 से। अब क्योंकि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है, उनका जो नूर है वो पहली खुदा के नूर से अलहदगी और फिर एक अपने में ही एक नूर अहमद का एग्जिस्टेंस, और वो हमेशा से है, हमेशा मतलब सबसे फर्स्ट खुदा फरमाता है कि मेरी क्रिएशन है नूर अहमद, और फिर नूर अहमद के 2 टुकड़े, फिर 5 टुकड़े, फिर 14 टुकड़े, वो वाली एक अलग चीज़ है। लेकिन हम लोग अभी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आगे हम लोग लेके चले तो फिर वो जो है वो मकान और लामकान दोनों के मालिक है। यानी कि स्पेस, मैटर और टाइम इसके भी मालिक है, और एंटी मैटर जो है उसके भी मालिक है। यानी कि वो दोनों के जो पावर होल्ड करते हैं वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये बात आपको क्लैरिफाई हो गई होगी। अगर मैं आपकी बात करूं कि जो मकान है इसका जो बातिन है वो है लामकान, ठीक। फॉर एग्जाम्पल अगर ये मेरा ज़ाहिर है यानी कि मकान, तो इसका जो बातिन है वो ये है यानी कि लामकान, उसका अपोजिट, उसका रिवर्सल, उसका पैलिंड्रोम समझ लीजिए आप एक तरीके से। इतनी बात क्लियर हो गई होगी क्योंकि हमारा जो ज़ाहिर है हमारा मकान का वो 10 है, और जो बातिन है हमारा लामकान का वो 0-1 है। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब फॉर एग्जाम्पल आपको कोई मुकम्मल ज़ात को समझना हो ना कि अगर एक मुकम्मल ज़ात क्या चीज़ है, तो आपको ज़ाहिर प्लस बातिन करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको मुझे जानना हो कि डैनियल जो है वो कौन है, कैसा है, क्या है, तो फ़कत आप मेरे ज़ाहिर से आप मुझको एग्ज़ाम नहीं कर सकते। आप उसको उस तरीके से एग्जामिनेशन करेंगे तो फिर वो गलत, या फिर आप कह सकते हैं 50% ही मैं हूँगा। अगर आप मुझको मुकम्मल जानना चाहते हैं तो फिर आप मेरा ज़ाहिर प्लस मेरा बातिन अगर जान के उसको मिला देंगे तो वो मेरी कुल मुकम्मल ज़ात बन जाएगी। ये वाली बात थोड़ी सी शायद जहन यहाँ रह गए, बात वहाँ चली गई, लेकिन फिर भी मैं आहिस्ता आहिस्ता करके वाली बात जो है वो आपको समझाना चाह रहा हूँ क्योंकि ये बहुत इरफानी कॉन्सेप्ट है और मैं चाहता हूँ कि आप लोगों तक पहुँचे। ये वाली बात जो है ये मौला से डायरेक्ट ताल्लुक़ है, इमाम ज़माना साहिब ज़मान से डायरेक्ट तारुक़ात, ये वाली बातें जो है वो मैं आपके सामने कर रहा हूँ। तो ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी। जो मुकम्मल ज़ात है वो आपका ज़ाहिर प्लस बातिन होता है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हमको देखना हो कि ज़ाहिर जो है वो मकान है और लामकान जो है वो बातिन है, तो अगर हम लोग मकान प्लस लामकान कर दें तो वो क्या निकल के आता है, यानी कि वो क्या चीज़ बनेगी। तो अगर हमको वो समझना है तो हम लोग को उसके न्यूमेरिकल या फिर आप कह सकते हैं नंबर्स के ऊपर जाना होगा कि आखिर ये नंबर्स क्या कह रहे हैं। तो अगर मकान जो है वो 10 से रिप्रेजेंट होता है तो हम लोग 10 करेंगे, 10 में एडिशन करेंगे लामकान का, यानी कि हम लोग उसका जो बातिन है उसको ऐड करेंगे ताकि हमको मुकम्मल को ज़ात का समवॉट पता चल जाए। तो मकान प्लस लामकान यानी कि 10 प्लस 0-1, 10 प्लस 0-1 जो है उसको अगर ऐड करेंगे तो वो बन जाता है 11। और मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंगली बताना चाहूँगा कि जो 11 है वो खुदा के सबसे छोटे नाम का अब्जद है। और आपने एक बहुत फेमस जुमला सुना होगा कि हु का आलम, आपने सुना होगा ना कि हु का आलम है, हु का आलम हर जगह है, हु है, हु का आलम। आखिर ये हु का आलम में जो हु आ रहा है आप जानते हैं क्या है? ये जो हु के आलम में हु आ रहा है ये खुदा का सबसे छोटा नाम हु है। यानी कि अगर आप मकान यानी कि 10 प्लस लामकान यानी कि 0 अगर इन दोनों का एडिशन कर दे तो फिर आता है नंबर 11। और जो 11 है वो अब्जद हु है, यानी कि हु का अब्जद जो है वो 11, यानी कि मकान में भी और लामकान में भी फ़कत जो है वो एक हु का आलम है हर जगह। यानी कि खुदा का जो नाम है, खुदा की जो नाम की कैफियत है, उसके नाम की जो एट्रीब्यूट्स है, जो उसके नाम की ब्लेसिंग्स है, वो हर जगह हु के आलम की तरह फैले हुई हैं, हर जगह जो है वो मौजूद है। ये हु का आलम जो है वो हर जगह 360 डिग्री, अल-राफ़ी भी उसे कहा जाता है, अल-राफ़ी का जो अब्जद है वो 360 है। तो हर जगह पर ये जो हु का आलम है वो मौजूद है और हर जगह ये हु का आलम है। ये मैंने मैथमेटिकली जो है वो आपके सामने प्रूफ कर दिया कि मकान जो कि 10 है और लामकान जो कि 0-1 है, इसको अगर आप एडिशन कर दें तो 11 आता है। और 11 जो है वो खुदा के सबसे छोटे नाम का अब्जद हु निकल के आता है। तो यानी कि हु जो है मकान प्लस लामकान इक्वल टू हु होता है, यानी कि हु का आलम। देखिए आप मैथमेटिकली जो है, अब मुझे मज़ा आ रहा है, मुझे लुत्फ़ आ रही है वाली चीज़ें बताने में। आपको मैथमेटिकली जो है मैं आपको दिखा रहा हूँ, आपको विजुलाइज करवा रहा हूँ, आप लोग भी ध्यान से सुने और उसे विजुलाइज करें। चले हम लोग थोड़ा सा बात को और ले जाते हैं आगे और हम लोग थोड़ा सा और इरफानी बातों पे चलते हैं। तो अगर मैं बात करूँ कि ये जो लामकान और मकान ये दो चीज़ें जो है इसको अगर हम लोग एक अलग फॉर्मेशन में लिखें, यानी कि जो पहले सबसे पहले अगर हम लोग लिखें आप इस तरीके से समझें, हम सबसे पहले लिखें लामकान का 0-1, यहाँ पर आया 0 फिर 1 और यहाँ पर हम लोग लिखते हैं मकान का 1 और 0। तो ये अगर साथ में आप पढ़ेंगे तो ये बनेगा 0-1-1-0,
01110 01110। अब इसके अंदर से 0 पहले आया है, पहले 0 आया फिर 110। तो 0 अगर नंबर्स के पहले लगता है तो उसका जो आप कह सकते हैं उसकी जो कीमत है वो पता नहीं चलती, उसकी जो वैल्यू है उसका कोई मतलब उसका महत्व नहीं होता, उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती। तो 0110 में से आप ये जो पहले वाला 0 उसको अगर आप हटा दें तो वो नंबर बन जाता है 110। और आप जानते हैं कि 110 किसके नाम का अब्जद है? 110 जो नाम का अब्जद है वो है शाह मर्दा शिरज़दा क़ुव्वत परवरदिगार ला फ़ता इल्ला अली सैफ़िल्ला ज़ुल्फ़िकार मौला कुल कायनात के नाम इसमें अली का अब्जद जो है वो 110 है। यानी कि आप इसको जब एक साथ लिखते हैं एक फॉर्मेशन में तो वो 0110 जो है वो 110 बन जाता है, और 110 जो है वो अमीरुल मोमिनीन के नाम इसमें मुबारक अब्जद अली है। तो यहाँ पर आप देखिए कितना इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन है कि जो मैटर जो है और जो स्पेस है वो सारी की सारी चीज़ें जो यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती है, अगर आप उसको इस तरीके से लिखें यानी कि लामकान लिखें फिर मकान लिखें तो उसका जो सामने पे जो नंबर निकल के आ रहा है वो 110 आ रहा है, और जो 110 है वो इसमें अली का अब्जद है। और अगर आप उस तरीके से देखें तो वो हु का आलम यानी कि 01 + 1 + 10 यानी कि 01 और 10 को अगर आप एडिशन करते तो खुदा के सबसे छोटे नाम का अब्जद हु का अब्जद निकल के आता है। और आपने ये बात सुनी होगी कि हर जगह हु का आलम है। ये वाली बात जो है वो क्लियर हो गई होगी आपको। चलिए बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, और इससे हमारी जो एक आप कह सकते हैं कि एक चीज़ निकल के आती है, एक हाइपोथेसिस तो नहीं कहूँगा मैं, एक लॉ कह लीजिए, एक लॉ या फिर एक थ्योरी निकल के आती है। वो थ्योरी हमारी ये निकल के आती है कि ये जो 14 मासूमीन है, ये जो 14 इनफैलिबल्स हैं जिन पे हम बात कर रहे हैं आज, जिनको हम लोग फ़कत समझ नहीं सकते, फ़कत मान सकते हैं, ये जो अर्श पे जब होते हैं, ये अर्श पे जब होते हैं तो ये सारे के सारे अली होते हैं। जब ये फ़र्श पे आ जाते हैं तो ये सारे के सारे मीम दाल मोहम्मद हो जाते हैं। यानी कि वो 14 भी अली हैं और 14 भी मोहम्मद है। वो 14 अर्श पे हो तो अली हैं, अली उल आला है, और अगर फ़र्श पे हो तो फिर वो रहीम मोहम्मद है, रहमतुल लिल आलमीन हो जाते हैं। ये वाला फॉर्मेशन जो आप शायद समझ पा रहे होंगे। चलिए बात का आगाज़ करते हैं और बात जो है वो आगे बढ़ाते हैं। मुझे अब लुत्फ़ आ रहा है। अब हमने अभी तक बात की, हमने बात की मकान और लामकान की। अब हम लोग बात को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं ज़मान और ला ज़मान की। ये ज़मान क्या चीज़ है और इसका ला ज़मान यानी कि इसकी अपोजिशन है वो क्या चीज़ है। मैंने आपको मकान और लामकान कॉन्सेप्ट समझा दिया तो मेरे लिए आसान होगा इस दफ़ा ज़मान और ला ज़मान को समझाना। तो चलिए इस पर बात करते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो जो ज़मान है अरबिक में, इसका जो मतलब निकल के आता है वो आता है टाइम, यानी कि आपका जो वक्त है यूनिवर्स का उसको हम लोग ज़मान कहते हैं। और ज़मान का जो सबसे एपिटोम है या फिर जो सबसे एलिक्वेंटिक हाइट है या सबसे जो हेल्म की चीज़ है वो है कुर्सी। जो कुर्सी है ये ज़मान की सबसे टॉप ऑफ द लाइन है, सबसे टॉप ऑफ द लाइन जो एलिक्वेंटिक चीज़ है वो कुर्सी है ज़मान की। और ज़मान का जो अपोजिट है वो है ला ज़मान। जैसे कि मकान का ला मकान यानी कि मैटर का एंटी मैटर, वैसे ही टाइम का कोई भी चीज़ नहीं, ख़त्म, यानी कि वहाँ पर नल एंड वॉइड है। नल एंड वॉइड कहते हैं हम लोग साइंटिफिक लैंग्वेज में कि टाइम एक जगह है और एक जगह नल एंड वॉइड है, कोई भी चीज़ नहीं है। तो एंटी टाइम कह लीजिए, नल एंड वॉइड कह लीजिए, जैसा भी आप बेहतर समझे। तो ज़मान का जो अपोजिट है वो है लाज़मान, जहाँ पर टाइम एग्जिस्ट नहीं करता। चलिए इस पर थोड़ी सी बात करते हैं। तो जो ज़मान है उसको भी हम लोग 10 से रिप्रेजेंट करेंगे और उसका जो लाज़मान है वो 01 बनेगा। तो एग्जैक्टली वो सारे रिजल्ट जो हमने मकान में देखे वो एग्जैक्टली सेम आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ जो है वो अलग इस तरीके से कि मौला कुल कायनात जो है वो होल्ड करते हैं कुर्सी का पावर ज़मान और लाज़मान में, यानी कि वो वक्त हो चाहे वक्त ना हो, मौला जो है वहाँ पर वो चीज़ें होल्ड करते हैं। और इसीलिए आयतुल कुर्सी जो है वहाँ पर खुदा ने अपनी जितनी भी माइटी पावर्स हैं, फिर जितना भी उसका जलाल है, रोब है, दबदबा है, उसकी आप कह सकते हैं शान और शौकत है, वो सारी की सारी चीज़ें जो है वो एक आयत पे पूरी डिफ़ाइन की है। अगर हम लोग आगे बात करें थोड़ी सी तो फिर आपको मैंने ये वाली बात क्लेरिफाई कर दी थी, जैसे कि मैंने मकान की कॉन्सेप्ट में की थी कि ज़मान जो है वो ज़मान और लाज़मान जो है वो 10 और 01 जो है वो हो जाता है। और अगर आप इसको साथ में लिखें तो फिर वो एडिशन करें तो फिर वो खुदा के सबसे छोटे नाम का अब्जद हु का अब्जद जो है वो हो जाता है। यानी कि हर जगह हु का आलम है, खुदा का हर जगह जो है वो एक अलग ही समा जो है वो बना हुआ है। और अगर आप उसको उस तरीके से देखें तो मैं आपको बताऊँ यहाँ पर कि जो खुदा के सबसे छोटे नाम का अब्जद है वो है 11, और जो मकान है अब हम लोग ने जो भी पहले कैलकुलेशन किया था मकान को लेके, जो मकान है इसका जो अब्जद है वो है 111 111 जो है वो खुदा के जो मकान है इसका अब्जद निकल के आता है। और अब मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा, ये थोड़ी सी इरफानी बात है कि जो 111 है वो खुदा के इसमें आज़म का भी एक अब्जद निकल के आता है। खुदा का जो इसमें आज़म है, इसमें आज़म यानी कि खुदा का सबसे अजीम तर नाम, वो नाम की जिससे इंसान हवा में उड़ सकता है, पानी भी चल सकता है, कुछ भी कर सकता है, वो इसमें आज़म जो है उसका जो अब्जद है वो 111 है, 111 निकल के आता है। और
यहाँ पर अगर मैं आगे बात करूँ कि जो अरबिक वर्ड हमारा ज़मान है, इसकी जो वैल्यू है, इसका जो ऑब्जेक्ट निकल के आता है वो था 98। तो फिर अगर हम लोग मकान प्लस ज़मान दोनों का ऐड कर दे, पहले मैंने आपसे मकान पे बात की, फिर ज़मान पे बात की, ठीक है। अब हम लोग इसको साथ में स्टडी करते हैं कि इक्वेशन के फॉर्म में। तो अगर हमने बात करूँ कि जो मकान है और जो ज़मान है, इसका अगर हम लोग एडिशन कर दे तो फिर वो क्या निकल के आता है, तो 111 यानी कि मकान का ऑब्जेक्ट, 98 जो कि हमारा ज़मान का ऑब्जेक्ट है, इसको आप ऐड कर दे तो जो वैल्यू निकल के आती है वो आती है 209। 209 जो है वो इसकी वैल्यू निकल के आती है। और अगर आप 209 को ब्रेक करना चाहें, उसको अगर आप मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखना चाहें तो 19 × 11 अगर आप लिखते हैं तो वो 2 और 9 बनता है, 209 बनता है। अब इसमें 19 और 11 ये क्या नंबर्स है? क्या हमको ये कोई मैसेज डिलीवर कर रहा है, कोई आप हमको कुछ बात बता रहे हैं, क्या हमको कुछ ऐसी चीज़ सिग्निफाई कर रहे हैं जिसका हम कुछ इंटरप्रेट कर पाए? तो बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो पूरा कुरान है वो 19 पे बेस्ड है, 19 के फॉर्मूले, 19 के एल्गोरिथम पे बेस्ड है पूरा कुरान। वो मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में जाइए, डिवीजन के फॉर्म में जाइए, कुरान जो है पूरा 19 पे मुश्तमिल है। पूरा कुरान जो है वो 19 पे बेस्ड है, यानी कि कुरान का कोड जो है वो 19 है। और बाद में जो 11 आ जाता है, वो जो 11 है वो हु है, यानी कि पूरा कुरान जो है वो मल्टीप्लाइड बाय कुरान का कोड, यानी कि 19 मल्टीप्लाइड बाय हु, खुदा का जिसमें छोटा नाम है, अगर उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 209 बनता है। और जो 209 है वो अगर आप मकान प्लस ज़मान कर देते हैं तो वो एडिशन करके ये वाली वैल्यू जो है वो निकल के आती है। तो ये वाली जो वैल्यू है मैंने अपनी तरफ से ये थोड़ा सा पूरी कोशिश की समझाने की। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वाली बात समझ पाई होगी। और मकान, ला मकान, ज़मान, ला ज़मान का कॉन्सेप्ट जो है वो आपको समझ में आया होगा, स्पेस एंड टाइम का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। इस पर और भी ज़्यादा जो है वो वीडियोस लेक्चर्स हो सकते हैं। मैं चाहता था कि इसको मैं 1 घंटे की पूरी वीडियो बनाऊं, लेकिन मैं नहीं जानता कि आप लोग इसे देखना पसंद करेंगे कि नहीं पसंद करेंगे। ये थोड़ी सी इरफानी बात है, थोड़ी सी इस्लामिक मिस्टिसिज्म में आता है, इस्लामिक नॉस्टिसिज्म में आता है, इस्लामिक थियोलॉजी में आता है, इस्लामिक फिलॉसफी में आता है। और सिर्फ इस्लामिक ही नहीं, ये पूरी थियोलॉजी में आता है, यानी कि सारे रिस्पेक्टिव रिलीजन्स, सारे रिलीजन्स जो है वो यहाँ पर आ जाते हैं और स्पेस एंड टाइम के कॉन्सेप्ट पे हम बात कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। मैं चाहता हूँ कि मैं 1-2 घंटे की पूरी लंबी पॉडकास्ट टाइप की वीडियोस बना दूँ ऐसे डीप कॉन्सेप्ट पे, ऐसे डीप साइंसेस पे, जिसमें इसमें आसम आता है, जिसमें तय्युलर्ज होता है, जिसके अंदर और भी इस तरीके की चीज़ें होती हैं। उससे मैं इल्म जफ़र पे बात करना चाहता हूँ, मैं अल जफ़र जो किताब है, जफ़र जामा, इन सब पे बात करना चाहता हूँ। लेकिन मैं नहीं चाहता कि कितने लोग एक्साइटेड होंगे इन सब बातें को सुनने को। लेकिन मैंने सोचा कि मैंने ये वाली वीडियोस क्यों ना आज एक बनाई जाए और आप लोगों के सामने पेश किया जाए। और याद रखिए कि वीडियो कोई भी हो, मैसेज कोई भी हो, कोई भी सब्जेक्ट पे हम बात करें, पैगाम होता है कि वो आने वाला है, वो बहुत जल्द आने वाला है। तैयार हो जाए, इस बात पे बार हो जाए, बार हो जाए कि मेरे आपके मौला बहुत जल्द आने वाला है। और याद रखिए कि तू नहीं है, बस वही है। खुदा को याद करो यार, खुदा को याद करो। खुदा हाफिज़।